कृष्ण से भगवान नारायण की सबकी पूजा की जाती है। तो एक जुड़ाव बचपन से ही रहा है। सुबह उठो और सबसे पहले मम्मी, मतलब सबके घरों में होता है कि मम्मी शुरू हो जाती है आरती करना होती है। तो वही है कि अब हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे। मोहित रैना जी हैं, उन्होंने महादेव किया, देवों के देव, इतना इतना बड़ा किरदार, और आज वो अलग अलग एक्टर्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। उनकी फ्रीलांस मैंने सीरीज़ अभी रिसेंटली देखी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता ही नहीं था, बैग उठाया, बुआ जी के में रहती थी, मैंने कहा बुआ जी मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ दिन आपके घर रहना, मुझे ऑडिशंस देने, सारी चीज़ें। और फिर एक्टिंग ऐसी लत है, ऐसा ये क्रिएटिविटी फील्ड ऐसी है कि पीछा नहीं छोड़ती है, और आप भी उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते हो। जी की भी हाइट बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने भी सबके साथ काम किया है, उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे समझा कि अपने क्राफ्ट पे काम करिए, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। फर्स्टली सर, गुड टू सी यू, वेलकम टू आवर चैनल। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपके कैरेक्टर को लोग पसंद करते हैं और आज भी पसंद करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को? जी, पहली बात मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे किरदार को करने के लिए भगवान की ब्लेसिंग चाहिए होती है। वन हैज़ टू बी रियली ब्लेस्ड टू प्लस से प्ले सच कैरेक्टर्स। सो आई एम रियली ऑनर्ड। लोगों का प्यार भी वैसा ही मिला, क्योंकि जब तक एक जुड़ाव नहीं होता है, लोग उनसे रिलेट नहीं कर पाते। जब आप ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं तब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि कृपा रही ऊपर वाले की कि लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं। और शिव शक्ति से मैंने शुरू किया, फिर उसी शो से एक स्पिन ऑफ बना लक्ष्मी नारायण। नारायण का किरदार करते करते ही नारायण पे एक लीड शो आ गया। तो मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि लोगों का प्यार ही है, उनके बिना कुछ नहीं है हम। अगर मैं बात करूँ श्रीकांत, आपके एक्टिंग के जिस तरीके से आपने कैरेक्टर प्ले किया है, उनके जिस तरीके से विचारधाराएं हैं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण नारायण की, आपके रियल लाइफ में आप कितने फॉलो करते हैं उनके विचार? देखिए, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ और बचपन से ही हमारे यहाँ सारे भगवानों की पूजा की जाती है। हनुमान जी से लेके महादेव से, कृष्ण से भगवान नारायण की सबकी पूजा की जाती है। तो एक जुड़ाव बचपन से ही रहा है। सुबह उठो और सबसे पहले मम्मी, मतलब सबके घरों में होता है कि मम्मी शुरू हो जाती हैं आरती करना। तो वो बचपन से वो सारे श्लोक, वो सारे भक्ति गीत घर में चलते रहते। तो शुरू से ही एक जुड़ाव है। मैं शुरू से हनुमान भक्त रहा हूँ। और तो एक ऐसा, जब तक ये जुड़ाव नहीं होगा ना आपसे, मुझे ऐसा लगता है आप उस किरदार को इतने अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। तो मुझे जो कुछ इनकी जो हमारी हिस्टोरिकल कहानियाँ हैं उसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है कि महादेव ने किन असुरों का वध किया है, ब्रह्मा जी ने किसे किसे क्या वरदान दिया है, नारायण को क्यों अलग अलग रूप लेने पड़े इन असुरों को मारने के लिए। तो इंटरेस्ट शुरू से था। और ये चमत्कार ही कह लीजिए कि 2 साल पहले एक किरदार भी मुझे मिल गया भगवान नारायण का प्ले करने का, और जो मैं पढ़ा था वो मैं जी रहा हूँ। तो इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। श्रीकांत, जब भी कोई ऐसे हिस्टोरिकल या फिर मैथोलॉजिकल कैरेक्टर जब किसी को मिलते हैं और बैक टू बैक अगर 2-3 साल उसमें निकाल दें, तो कहीं ना कहीं लोग उसको उसी कैरेक्टर में देखते हैं, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे रियल लाइफ हो। तो इन फ्यूचर बाद में उन्हें स्ट्रगल भी करना पड़ता है अपने कैरेक्टर को लेके, क्योंकि उन्हें लोग उसी कैरेक्टर में पसंद करते आते हैं। तो इन फ्यूचर आप किस तरीके के कैरेक्टर करना पसंद करते हैं? और अभी भी जब आपको कोई ऑफर आता है तो चैलेंजिंग कहीं से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि यार नहीं, आप तो विष्णु जी के कैरेक्टर में ही हमें पसंद हो? जी देखिए, ये जो सवाल है ना वो हर बार मुझसे पूछा जाता है। और कोई भी जो एक्टर माइथोलॉजिकल ड्रामा करते हैं, हिस्टोरिकल ड्रामा करते हैं, उनको ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। देखिए, मैं इसका ना 2 जवाब दूंगा। पहला जवाब ये दूंगा आपको कि जो माइथोलॉजिकल एक्टर्स हैं या जो हमारे हिस्टोरिकल एक्टर्स हैं वो बहुत हैंडफुल हैं। सब लोग शायद इतने आसानी से नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज पकड़ना मुश्किल होता है, सबके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो वो वही एक्टर्स होते हैं जो घूम फिर के अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकल शोज़ के वही एक्टर्स होंगे जो आपको हर जगह दिखेंगे। कोई यहाँ महादेव प्ले कर रहे हैं तो वही महादेव वहाँ शायद नारायण प्ले कर रहे होंगे, जो नारायण यहाँ प्ले कर रहे हैं कहीं वो कृष्ण प्ले कर रहे होंगे। तो हैंडफुल ऑफ एक्टर्स है। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है
क्योंकि हम यहाँ आते हैं बॉम्बे जैसे शहर में अपना नाम बनाने, ऑफ कोर्स पैसा बनाने, सब कुछ है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं इसी के थ्रू जो मुझे चाहिए मुझे मिल रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसे किरदार मिलते रहे, मुझे कोई इशू नहीं है, और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। अब जहाँ तक रही, दूसरा जवाब ये है, जहाँ तक रही आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन की बात, कि क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी चाहिए होता है कि आप हमेशा हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं, कुछ उससे बाहर भी प्ले करना चाहेंगे आप, तो वो भी एक टीस रहती है कि काश कुछ ऐसा मिल जाए, काश मैं कुछ अलग, अपना अलग क्रिएटिव साइड भी दिखाऊं कि मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। वो एक्टर्स की चॉइस होती है। तो वही है कि अब हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे। मोहित रैना जी हैं, उन्होंने महादेव किया, देवों के देव, इतना बड़ा किरदार, और आज वो अलग अलग एक्टर्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। उनकी फ्रीलांस मैंने सीरीज़ अभी रिसेंटली देखी, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सौरभ राजन ने कृष्णा किया, नो डाउट ही इज़ ऑल्सो कमिंग आउट, एंड यू नो उनकी भी एक नई मूवी अभी रिलीज़ होने वाली है। तो जब से बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं एक्टर्स के पास, उनके पास है एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटी हैं कि वो अलग अलग चीज़ें, लोग उनको अलग किरदार में भी देखें, और जो क्रिएटिव आदमी है वो अपने आप को ढाल लेता है उस हिसाब से, जो मुझे ऐसा लगता है। श्रीकांत, आपकी जर्नी में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं, जैसे कि रूबरू का जिस तरीके से मिस इंडिया का आपने किताब जीता, एंड सेकेंड आपने इंडियन ग्लोबल का किताब जीता। तो वो दोनों चीज़ें आपके लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट हैं, और आपकी जर्नी जो एज अ एक्टर की जर्नी है उसमें कितने हेल्पफुल है? जी, रूबरू मिस्टर इंडिया एक पैजेंट था जो मैंने अपने जॉब, जब मैं नौकरी कर रहा था ल मेरिडियन होटल गुड़गांव में, और वहाँ पे ही मैंने उसके साथ ही उसका ऑडिशन दिया। जॉब नहीं छोड़ी मैंने, और फिर मैं मिस्टर ग्लोबल जीता, फिर इंडिया रिप्रेजेंट करने गया अमंग 40 कंट्रीज़। तो मैं सही बताऊं तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे वो, और उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं। दो मैं मॉडलिंग कंपटीशन में था और वहाँ जीता भी, फिर इंडिया रिप्रेजेंट भी किया बाहर जाके, एंड थैंक्स टू रूबरू ऑर्गेनाइजेशन की तो मुझे उन्होंने वो ये अपॉर्चुनिटी दी। वो मेरे लाइफ का एक मतलब टर्निंग मोमेंट्स था, जब मैंने डिसाइड किया कि शायद मैं नौकरी लाइफ टाइम नहीं कर सकता हूँ, और रिस्क नहीं लिया लाइफ में तो क्या किया। आज के टाइम पे रिस्क नहीं लेना मुझे सबसे बड़ा रिस्क लगता है। अब सीखे क्या, तो मुझे लगा एक बार तो बनता है, एंड दिस इज़ द राइट टाइम। तो 5 साल पहले मैंने वो जॉब छोड़ी, एंड देन आई डिसाइडेड कि क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना है मुझे, ठीक है। नॉट इवन मॉडलिंग, मुझे एक्टिंग सीखनी है। मुझे ज़ीरो एक्टिंग आती थी, कुछ नहीं आता था। वहाँ से बॉम्बे आया, बॉम्बे देखा भी नहीं था उसके पहले कि कैसा दिखता है, मुझे पता ही नहीं था। बैग उठाया, बुआ जी के में रहती थी, मैंने कहा बुआ जी मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ दिन आपके घर रहना, मुझे ऑडिशंस देने हैं, सारी चीज़ें। और फिर एक्टिंग ऐसी लत है, ऐसा ये क्रिएटिविटी फील्ड ऐसी है कि पीछा नहीं छोड़ती है, और आप भी उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते हो। अगर मैं बात करती हूँ जिस तरीके से आपकी हाइट है, क्या हाइट को लेकर कभी चैलेंजिंग फेस हुआ? क्योंकि एज अ मॉडल तो नहीं होता है, क्योंकि मॉडलिंग में तो हाइट में इम्पोर्टेंट है, बस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो होता होगा, कुछ बताना चाहें? जी, मैं इस पे थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। क्योंकि चैलेंजेस, जब तक आप किसी किरदार में आप नहीं ढलते हो ना, जब तक वो किरदार आपसे हाथों से चला जाता है, तो कई बार ऐसा हुआ कि मुझे बोला गया श्रीकांत आपकी हाइट की ना वो को एक्टर नहीं मिली, इसलिए हम आपको कास्ट नहीं कर पाए। तो मुझे लगता था यार कि ये तो एक बहुत ही फॉर्चुनेट होना, हाइट होना तो बहुत ही लकी फील होता है, क्योंकि मैं 6'3" से थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, 6'3.5" हूँ अप्रॉक्सीमेटली। मैं मानता हूँ इंडस्ट्री में लंबी हाइट वाली लड़कियों की थोड़ी कमी है, बट हैं, ऐसा नहीं है। बट जब मैं चीज़ों में सेलेक्ट होने लगा, ऑडिशंस में जब सेलेक्ट होने लगा, जब मुझे किरदार मिलने लग गए, ग्रेजुअली मुझे ये समझ आया कि मैं अपने आप को ऐसा एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ कि मैं नहीं हो रहा हूँ, तो ये रीज़न है। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है इंडस्ट्री में, अगर आप अच्छे कैरेक्टर हो, अगर आप अच्छे एक्टर हो, उस कैरेक्टर में ढल जाते हो, उस किरदार में आपको लोग पसंद करते हैं, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अमित जी की भी हाइट बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने भी सबके साथ काम किया है, उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ आ कि अपने क्राफ्ट पे काम करिए, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। 2017 में आप नागिन 6 में भी थे। 17 में नहीं, 2023 में, 2023 में। जी जी जी, 17 में तो मैं नौकरी ही कर रहा था। सॉरी पर नागिन 6 का किस तरीके से एक्सपीरियंस था, कुछ बताना चाहेंगे?
यस 2023 में हुआ क्या कि वो कहते हैं ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लगता है कि आप वाह ये तो शायद लकी है मेरे लिए। मैं रहता था आरे साइड, वहाँ पे मैं फ्लैट था मेरा, तो वहाँ से मैंने फ्लैट चेंज किया। मैं ओशीवारा में आया एक फ्रेंड के साथ। मैंने कहा अंधेरी में रहता हूँ, ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह, ज़्यादा ऑडिशंस वगैरह फटाफट, क्योंकि सारे ऑफिस कास्टिंग के यहाँ हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया और द मोमेंट आई लैंडेड माई फुट इन माई न्यू हाउस, हुआ क्या कि मुझे पहला कॉल आया बालाजी से। इसके पहले बालाजी के साथ मैंने काम नहीं किया था। पहला कॉल आया भाग्य लक्ष्मी के लिए कि आप एक कैरेक्टर के लिए लॉक हो, विंकी करके कैरेक्टर है, इतने दिन का किरदार है, मुझे एक्सप्लेन किया गया। मैंने कहा भाई मैं करूँगा, मुझे अच्छा लगा, मैंने किया। सेट पे पहुंचा, सेट पे पहुंचते ही मुझे ये आ गया कि आपको ना नागिन 6 के लिए भी आपको कास्ट कर दिया गया है, अब वहाँ पे भी ये कैरेक्टर कर रहे हो। तो मुझे लगा इतने दिनों से जो सूखा चल रहा था, मैं ऑडिशंस क्लियर करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके घर पे बैठ रहा था, मुझे अब ये शुरू होने। उसके पहले कुछ शोज थे जहाँ पे मैं या तो लीड करने वाला था तो पैरेलल लीड करने वाला था, बट लास्ट मोमेंट पता नहीं क्या हो जा रहा था। फिर अपने आप को इंसान एक्सक्यूज़ देता है, नहीं हाइट लंबी है, नहीं शायद मेरी एक्टिंग बुरी हो गई, नहीं ये वो। ऐसा हुआ, ये दोनों शो में साइमल्टेनियसली किया। बालाजी के लिए पहली बार काम किया, मेरे लिए मतलब एक ड्रीम कम ट्रू जैसा मोमेंट हो गया। उसके ख़त्म होते ही फिर मुझे स्वास्तिक ने ऑडिशन के लिए बुलाया। स्वास्तिक के साथ भी ऑडिशन जो था वो भी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी है, बट उन्होंने मुझे बुलाया एंड देन थिंग स्टार्टेड। वेब सीरीज और फिल्मों को किस तरीके से देखते हैं और इन फ्यूचर मौका मिले तो किनमें काम करना सबसे पहले पसंद करेंगे? देखिए मैंने तो आज तक किसी ऐसे एक्टर को नहीं देखा जिसने ये बोला कि नहीं मुझे वेब सीरीज़ और मूवीज़ में नहीं काम करना है। सबका गोल यही होता है। आप पाओगे सबसे पहला जो मेरा बॉम्बे आने में 2018 में बॉम्बे आया, सबसे पहला जो ब्रेक था मेरा मूवी था। सबसे पहला जो मतलब कैमरा के सामने अपीयरेंस था वो वॉर मूवी में था। वॉर मूवी में कैरेक्टर है डेरिक, वो मैंने प्ले किया। उसमें आप क्रेडिट्स में जाओगे देखोगे डेरिक श्रीकांत द्विवेदी लिखा भी है। तो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस YRF के साथ था। तो मुझे लगा कि अब तो सिर्फ मुझे मूवी में ही काम करना है, अब तो मैं सिर्फ उसी के ऑडिशंस दूंगा। बट रियलिटी में भी रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप मूवी में ही ऑडिशन देते रहोगे, टीवी नहीं दोगे, घर भी चलाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर टीवी एज वेल एंड बिल्कुल मेरा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव यही है कि बड़े पर्दे पे काम करना है और पूरे प्रयासरत भी हूँ, कोशिश भी होती रहेगी कि बड़े पर्दे पे तो आना ही आना है। उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करने को रेडी हूँ। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है श्रीकांत आपका जो बहुत जल्द आने वाला है, अलग कैरेक्टर? मैम देखिए अभी तो फ़िलहाल मैं यही शो कर रहा हूँ, इसमें शिव शक्ति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑडिशंस वेब सीरीज़ और मूवीज़ के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं इसके लिए भी ऑडिशंस दे रहा हूँ। बट फ़िलहाल शिव शक्ति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैं कहीं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस दिस इज़ अ वेरी बहुत अच्छी सिचुएशन है। आई विल नॉट से इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ गुड थिंग टू हैपन विद एनी एक्टर कि वो बिजी है। तो मैं इसमें बिजी हूँ और जब कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी अच्छे कैरेक्टर के लिए मूवी या वेब सीरीज़ में, डेफिनेटली जाऊँगा मैं करने को। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो प्यार है ना वो ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि हमेशा मैं एक ये सेंटेंस है मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आपकी वजह से हमारा घर चलता है, हम लोग वो किरदार कर पाते हैं जो भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई विल बी फॉरएवर इंडक्टेड टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर लविंग अस। बस ऐसे ही भगवान सबका ख्याल रखें और आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।